नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। प्रदेश में अक्सर हम देखते हैं कि बाजारों में नकली सामान जैसे नकली दूध, नकली घी, नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नकली एनसीईआरटी की किताबें बड़े ही धड़ल्ले के साथ बेचे जाते हैं। हाल ही में रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली किताबों का जखीरा भी पकड़ा। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि शहर में पुस्तक विक्रेताओं के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों की सप्लाई होती है। दूसरी तरफ फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में कथित तौर पर नकली गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ। उधर एनआईटी फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी करते हुए एक मिठाई की दुकान से पनीर, गुलाब जामुन, खोए आदि के सैंपल भी लिए। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नकली सामान बाजार में बेचकर लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो यही वो तमाम सवाल है जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, कॉल करिए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। आखिर कब तक बाजारों में ऐसे नकली सामानों की भरमार रहेगी? क्यों लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कब बाजारों में नकली प्रोडक्ट्स पर लगाम लग पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं और इन पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा लोगों की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाइए और हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखिए। हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। कौन है जो लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? नकली सामान से हम सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बाजारों में नकली सामान की भरमार है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि वो नकली सामान की पहचान कैसे कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। सवाल आज का, प्रदेश में नकली सामान की भरमार क्यों की जा रही है? कैसे होगी नकली सामान की पहचान? नकली घी, दूध, पनीर, किताबों की पहचान कैसे होगी? लोगों के लिए ये नकली सामान कितने हानिकारक है? घटिया सामग्री पर कब लगाम लगेगी? तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल के जरिए हम उठा रहे हैं। लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन उठाइए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। कौन है जो लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। क्योंकि प्रदेश में अक्सर हम देखते हैं कि बाजारों में नकली सामान जैसे नकली दूध, नकली घी, नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नकली एनसीईआरटी की किताबें बड़े ही धड़ल्ले के साथ बेची जाती है और ऐसा बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। हाल ही में रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली किताबों का जखीरा भी बरामद किया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को यह सूचना मिली थी कि शहर में पुस्तक विक्रेताओं के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों को सप्लाई किया जाता है। इस सूचना के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने गिरोह को काबू करने के साथ जाल बिछाया। तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में कथित तौर पर नामी कंपनी के नकली मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। हरियाणा एफडीए की एक टीम ने वहां पे छापा मारा और इस गोरख धंधे का खुलासा किया गया। उधर एनआईटी फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी करते हुए एक मिठाई की दुकान से पनीर, गुलाब जामुन, खोए आदि के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेजा। और हमारे साथ पहले कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, हल्ला बोल में आपका स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हमारे देश में जो मौजूदा सरकार है उसमें जो तेरा वोकल लोकल पर, तो आप समझिए अगर हर चीज में मिलावट है, हर जगह मिलावट चल रही है, किताबों तक में मिलावट आ गई है, तो आप सोचिए लोकल वोकल जो 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं कि हम पूरे आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हम 75वीं वो बना रहे हैं, 100वीं वो बना रहे हैं, तो ये क्या झूठा झूठा भाषण दे रहे हैं? को रोक नहीं
बदमाशी हो रही है तो लोकल वोकल में झूठ मूठ में दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब खोए का प्रोडक्शन दिखा दे कि 2,000 टन बैठ के 5,000 टन हो गया, देखिए कितना उत्पादन हो गया। किताबों का देखिए बता देंगे कि हमारे बच्चे इतने पढ़ लिए। तो ये क्या हो रहा है देश में? ये वो हमारे हरियाणा में 20 साल जो है वो बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, अगर कोई अपराधी है तो ऐसा कर देंगे। हमारे गृह मंत्री साहब दिल्ली बैठ के बोलते हैं दिल्ली में देखिए अपराधी नहीं मिलेंगे। तो ये अपराधी नहीं है तो और कौन है ये? लेकिन मेरे को आश्चर्य लगता है कि जब ये देश में जब नेताओं का चुनाव होने के बाद में जब हमारी मिनिस्ट्री बन जाती है तो उसमें छांटा जाता है कि 100 में से 36 इस पार्टी के विधायक अपराधी है। तो अगर हमारे सारे नेता इस तरह से अपराधी हैं तो अपराध तो देश में रुक ही नहीं सकता है। तो प्रेम, यहाँ पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि वो अच्छी दुकान से ही, जो रेप्यूटेड शॉप है उसी से ही मिठाई का सामान खरीदे या जो अन्य खाद्य सामग्री है वो खरीदे। जागरूक हो सकते हैं मैम, लोगों के पास धंधा नहीं है। लोग जागरूक होकर क्या सड़कों पे आ जाए या उनको पकड़े? गवर्नमेंट ने लगा रखे है पकड़ने वालों के लिए, उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? हर जगह बलात्कार हो रहा है, हर जगह मिलावटें चल रही है, हर जगह किताबों कचरे हो गए, स्कूलों में गुंडागर्दी चल रही है, लोग सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं। मेरे पास शुक्रिया प्रेम आपका हल्ला बोल में कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ चुके हैं। आर.के. कालिया जी, हल्ला बोल में आपका स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, आप बेहतर जानती हैं जो अडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा अपराध है। आम जनता कहाँ जाएगी इसके बारे में सोचना होगा। ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जिम्मेदार बनती है प्रशासन की, जिम्मेदार बनती है विभाग की। हम क्या करें? देखिए, आप इनको थोड़ा कोसिए, इनके खिलाफ बोलिए, अच्छा लगेगा हमें भी। आम आदमी बताओ क्या कर सकता है? आम आदमी को क्या पता है कि इसमें क्या मिलावट है, अडल्ट्रेशन कहाँ है, कैसे हुई अडल्ट्रेशन, कैसे किसने किया। जब तक इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जैसे बाहरी विदेशों में है, ये बहुत बड़ा अपराध है। बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी खबरें सुनने को देखने को मिलती हैं। मीडिया की बड़ी मेहरबानी, लेकिन जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जिनको गंभीर होना होगा, सीरियस होना होगा इस मैटर पर, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जमानत तक ना हो। कमाल की बात है, देखिए जहर बेच रहे हैं, ये सारे देश को पॉइजनिंग कर रहे हैं पैसे के लिए। बड़े अफसोस की बात है ये। और हम खड़े देख रहे हैं और हम खड़े उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार को, प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार हम ठहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बाजारों में नकली घी, दूध, पनीर की भरमार देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। तो हल्ला बोल में आज ये तमाम सवाल जो हम उठा रहे हैं, घटिया सामग्री पर कब लगाम लगेगी, बाजारों में नकली सामान की भरमार है, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, कॉल करिए। तो हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, कॉल कर अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये मुद्दा लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर बातचीत करना बेहद अहम है। कैसे होगी नकली सामान की पहचान? तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जब प्रदेश में अक्सर हम देखते हैं कि बाजार में नकली सामान जैसे नकली दूध, नकली घी, नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अब तो नकली एनसीईआरटी की किताबें भी बड़े ही धड़ल्ले के साथ बेची जा रही है। रेवाड़ी के सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली किताबों का जखीरा भी पकड़ा है। सीएम फ्लाइंग को ये सूचना मिली थी कि शहर में पुस्तक विक्रेताओं के पास एनसीईआरटी की नकली किताबों की सप्लाई होती है और इसके बाद ही उन्होंने गिरोह को काबू करने के लिए जाल बिछाया था। वही अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक फैक्ट्री में कथित तौर पर नामी कंपनी के नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे।
हरियाणा एफडीए की एक टीम ने छापेमारी में इस धंधे का भंडाफोड़ किया था। उधर एनआईटी फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी करते हुए एक मिठाई की दुकान से पनीर, गुलाब जामुन, खोए आदि के सैंपल भी लिए। तो आज के हल्ला बोल में तमाम सवाल जो हम उठा रहे हैं कि नकली सामान बाजार में बेचकर लोगों के साथ आखिरकार क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य और उनके विश्वास के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिना किसी देरी के फोन उठाइए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। इन नंबर्स पर कॉल कर हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। क्या वजह मानते हैं आप जिसकी वजह से प्रदेश में नकली सामान की भरमार होती जा रही है, और किस तरह से नकली सामान की पहचान हो सकती है? नकली घी, दूध, पनीर, किताबों की पहचान कैसे करें, और ये सभी नकली सामान लोगों के लिए कितने हानिकारक है? प्रदेश में घटिया सामग्री पर कब अंकुश लग पाएगा? बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में रहता है। लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और हमारे साथ एक और कॉलर राम जुड़ चुके हैं। राम, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा आखिर जवाबदेही किसकी है, जिम्मेवार? सबसे पहले तो हमारी भोली भाली जनता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर वोट नहीं देती है। दूसरा हमारा कानून है। अब ये छापा तो मार लिया, पकड़ भी लिए, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में 1500 रुपए जुर्माना करके नहीं और इनको जमानत पे छोड़ देंगे। नंबर तीसरा, मैं अपने पत्रकार बहन भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा, मौजूदा सरकार से प्रश्न करें कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में आपका क्या महत्व है, क्या मतलब कहना चाहते हैं? चुनाव आते हैं, दंगे फसाद शुरू कर देते हैं, धर्म के ऊपर आधार पे मतलब है ये भड़काना शुरू कर देते हैं और जनता भटक जाती है, और जनता भटकने के कारण वोट इनको दे देती है। और जबकि मेन मुद्दा है हमारा वो युगों से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। लेकिन राम, अभी हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन है जो लोगों के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा है? तो कह रहा हूं मैं आपसे कि हमारे अब पकड़ा, उन्होंने फ्लाइंग ने भी पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद उसने लाखों रुपए कमा लिया। कानून, हमारे कोर्ट में जाते हैं, कानून मतलब है कि 1000 रुपए देके और 2000 रुपए, 5000 रुपए जुर्माना करके उसको छोड़ देता है। इस तरह भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। ये जनता के ऊपर डिपेंड। हमारे मीडिया भाइयों के लिए जो प्रश्न करें इन नेताओं से कि भाई ये हो क्या रहा है, तब जाके रुक सकता है ये, वरना इसको नहीं रोक सकते हम। ठीक है, शुक्रिया राम आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। लोगों के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? नकली सामान से हम सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। और हमारे साथ एक और कॉलर चंद्रकांत जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, हल्ला बोल में आपका स्वागत है, बोलिए हल्ला। ऐसा है जी, फलों में भूस इतना महंगा कर रखा है, बाहर जा रहा है, पशु भूखे मर रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। लगता है चंद्रकांत से हमारा संपर्क टूट चुका है। दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो बाजारों में नकली सामान की भरमार लगातार जारी है। इस पर किसी भी तरह से लगाम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर रोज की बात हो गई है। हर रोज हम ऐसी खबरें सुनते, पढ़ते और देखते हैं। तो किस तरह से बाजारों में नकली सामान की जो भरमार हो चुकी है उस पर रोक लग पाएगी, वो तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं। तो हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखिए। प्रदेश में नकली सामान की भरमार क्यों की जा रही है? कैसे होगी नकली सामान की पहचान? नकली घी, दूध, पनीर, किताबों की पहचान कैसे होगी? लोगों के लिए ये कितने ज्यादा हानिकारक है? आपकी क्या राय है इस सबको लेकर? घटिया सामग्री पर कब लगाम लगेगी? लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?
इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, अपनी राय रखिए, क्योंकि अब बाजारों में नकली सामान की भरमार हो चुकी है। बाजारों में अब नकली एनसीईआरटी की किताबें भी धड़ल्ले के साथ बेची जा रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि वो हमेशा अच्छी दुकान से ही सामान खरीदे। तो कैसे होगी नकली सामान की पहचान, क्या राय है आपकी? हल्ला बोल में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। तो किस तरह से लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं। बाजारों में नकली पनीर, दूध, घी और अब तो नकली एनसीईआरटी किताबें भी बेची जा रही है। आखिर कब नकली सामान पर रोक लग पाएगी? क्यों लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है? और हमारे साथ एक और कॉलर वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, हल्ला बोल में आपका स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी, देखो ये जो नंबर 2 के काम चल रहे हैं, दूध है, दूध का रेट न मिलना, पानी मिलना, सिंथेटिक दूध बनाना, इनसे दूध के रेट नहीं मिल रहे हैं हमें। पनीर नकली, घी नकली, इनसे रेट नहीं मिल रहे हैं हमें। ऐसी चीज जब सभी नकली बाजार में आएंगे, मसाले नकली, तो रेट कहाँ से मिलेगा किसी को, और बढ़िया माल खाने को कहाँ मिलेगा? ठीक है, शुक्रिया वीरेंद्र आपका हल्ला बोल में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम सवाल जो आज के हल्ला बोल में हम उठा रहे हैं, आप भी कॉल करिए, अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए इन नकली सामान के खिलाफ, तमाम सवाल जो आज के हम हल्ला बोल में उठा रहे हैं। कौन है जो लोगों के विश्वास और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बाजारों में नकली सामान पर कब अंकुश लग पाएगा? यहाँ पर हम सभी को बाजारों में धड़ल्ले से बेचे जा रहे नकली सामान से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब तो बाजारों में नकली दूध, पनीर, घी के अलावा नकली एनसीईआरटी की किताबें भी बेची जा रही है। तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए, बिना किसी देरी के बोलिए हल्ला, क्योंकि प्रदेश में अक्सर ये देखा जाता है कि बाजारों में नकली सामान जैसे नकली दूध, नकली घी, नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नकली एनसीईआरटी की किताबें बड़े ही धड़ल्ले के साथ बेचे जाते हैं। हाल ही में रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली किताबों का जखीरा भी पकड़ा।